वअलाना वअौलाना वमौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बाबा से बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबित ताज वल मिअराज व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन। हम्द व सना के बाद आज की ये महफिल नूरानी वजदानी रूहानी जो कि मुनक्किद है अक़ीदाए तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत और इस महफिल के रूह रवां मेरे उस्ताद मोहतरम वली कामिल शेखुल हदीस व तफसीर क़िबला मुफ्ती अब्दुल हलीम हज़ारवी सिद्दीकी रहमहुल्लाह नव्वरल्लाह मरक़दहू। अल्लाह ताला उनके मज़ारे पर अनवार पे करोड़ों रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। और जो आपने दीन मतीन की खिदमत की है और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर आपके हल्का दरस से फैज़याब होने वाले जितने तलबा हैं वो मसनद इमामत के ऊपर जलवा फरमा होकर काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी सआदत और नेमत होती है कि उस्ताद दुनिया से चले जाते हैं लेकिन शागिर्द उनके लिए सदका जारिया बन जाते हैं, क्योंकि मरना हर एक ने है। इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब इंसान मर जाता है तो उससे हर चीज मुनक़ते हो जाती है। बस तीन चीजें हैं जिनका अजर कब्र में भी जारी रहता है। लेकिन यहाँ तो अल्लाह ने इतना करम किया है कि मेरे उस्ताद साहब के साहबजादगान अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हैं, कारी हैं, आलिम हैं, मुफ्ती हैं और हूबहू अपने वालिद की शबीह हैं और अपने वालिद के इस मिशन को जारी और सारी रखे हुए हैं। अल्लाह ताला हजरत के जितने साहबजादगान हैं सबको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। जो उस्ताद साहब की तमन्ना और आरज़ू थी अल्लाह ताला ने वो पूरी की है। और चाहे वो अक़ीदा ख़त्म नबूवत हो और चाहे अहले सुन्नत के दीगर जितने अकायद हैं वो हों, और चाहे वो कुरान करीम तफसीर की सूरत में हो, हदीस की सूरत में, फिक़ह की सूरत में, जो जो इल्म है उस्ताद साहब के सीने से इनकी तरफ मुंतकिल हुए हैं वो उन फूलों को हुजूर की उम्मत के ऊपर निछावर कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सदका जारिया ये है। स्टेज के ऊपर बड़े मुक़्तदर हमारे उलमा और बुजुर्ग मौजूद हैं। मुझसे कबल क़िबला मुफ्ती ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी दामत बरकातुल आलिया, जिनका बयान सुन के मुझे खुद लुत्फ़ आ रहा था और बड़ा महजूज हो रहा था। एक हजरत के बयान से एक दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा की जो लहर दौड़ती है
खुदा की कसम वो दौड़ रही थी। और जब प्यारे नबी का जिक्र होता है तो मोमिनों के दिलों को सुकून मिल जाता है। या तो कुरान करीम की आयतें पढ़ी जाएं, वइज़ा तुलियत आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब अल्लाह वालों के ऊपर अल्लाह के कुरान की आयतें पढ़ी जाएं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, उनका ईमान और तरक्की पाता है। और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क की और आपकी सीरत की, आपकी सूरत की, आपके अक़वाल व अफ़आल की, आपकी खसाइस की, आपके मोजज़ात की, आपकी तबलीग की बातें की जाएं फिर भी दिल वजद में आ जाता है। इसलिए वो ज़बान काबिले सताइश है, काबिले तारीफ है। फरमाया कि जो खुले तो जिक्र मुस्तफा में खुले। अल्लाह ताला हम सब की इस हाज़री को कबूल व मंजूर फरमाए। कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत की है, जिस तरह क़िबला मुफ्ती सुहेल अहमद ज़ियाई साहब ने फरमाया। कोशिश करूंगा मुख्तसर वक्त के अंदर मैं अपनी हाज़री पेश करूं। तो वाक़या करबला की कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपके गोश गुजार करूंगा। तफसीली बात नहीं हो सकेगी, तफसीली बात के लिए तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे चाहिए। और ये भी वो तफसील लंबी वाली नहीं, ये भी मुख्तसर। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला तकूनू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। जो लोग भी अल्लाह ताला की राह में कत्ल हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं, उन्हें मुर्दा मत कहो। बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं और तुम उनकी जिंदगी का शऊर नहीं रखते। कि जैसे कि इंसान मोमिन अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करता है, अपनी फानी जिंदगी को कुर्बान करता है, तो अल्लाह ताला दुनिया की हजारों जिंदगियों से बेहतरीन जिंदगी उसे बरज़ख की जिंदगी अता करता है। जैसे कि जामे शहादत नोश करता है कि खून का कतरा जमीन पे गिरने नहीं पाता कि अल्लाह इसकी बख्शिश कर देता है। और फिर अल्लाह ताला की हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह के अर्श के नीचे नूर की कंदीलें हैं, कंदीलें। जैसे ही शहीद अल्लाह ताला की राह में कुर्बान होता है, जामे शहादत करता है, जामे शहादत नोश करता है, इसकी रूह जिस्म से जुदा होती है। अल्लाह के अर्श के नीचे नूर की कंदीलें हैं, ये रूहें वहां जाके करार पकड़ती हैं। और बाद मुफस्सिरीन ने यह भी बयान किया है कि जैसे शहीद जामे शहादत नोश करता है कि हिजाबात उड़ जाते हैं, पर्दे उड़ जाते हैं, और उसे जाने वाले को, जामे शहादत पाने वाले को अल्लाह का दीदार नसीब हो जाता है। और दूसरे मकाम पे फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउ इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो लोग भी अल्लाह ताला की राह में कत्ल हो जाते हैं, उन्हें मुर्दा कहना तो दूर की बात है, उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो। बल अहयाउन, अल्लाह ताला फरमाता है बल्कि वो जिंदा हैं, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो रिज़्क़ दिए जाते हैं। शुहदा जिंदा है। 4 गिरोह हैं जो अल्लाह की इनामी याफ्ता हैं, जिसमें अंबिया भी अपने मज़ारात में जिंदा है। फरमाया सिद्दीकीन भी जिंदा है, शुहदा भी जिंदा हैं, सालिहीन भी जिंदा हैं। बल्कि इमाम बुखारी ने अपनी किताब अल मुफरदात के अंदर लिखा है, हाफ़िज़े कुरान भी अपनी कब्र में सलामत रहता है। यहाँ तक के शहादत बहुत बड़ा मर्तबा और मकाम है, और ये वो मकाम है कि जिसकी बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा किराम तमन्ना व आरज़ू करते रहे। हजरत फरूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर दुआ करते, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका वजअल मौती फी बलदी रसूलिक। या अल्लाह अपनी राह में शहादत की मौत अता फरमा, और शहादत की मौत भी आए तो मौला तेरे रसूल के शहर के अंदर आए। हजरत फरूक आज़म, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा
इस तरह जंगे बदर, जंगे उहद, ग़ज़वाए खंदक और खैबर के अंदर, इसी तरह बहुत सारे ग़ज़वात और सराया के अंदर बहुत सारे सहाबा ने जामे शहादत नोश किया। वक्त इतना नहीं कि शहादतों की तरफ, ये अकीदा खत्म नबूवत है ना, मेरा अकीदा ईमान है, जो इसका तहफ़्फ़ुज़ करते करते मौत आ गई वो भी शहीद है, खुदा की कसम। बल्कि वो उन शुहदाए आज़म के दामन में क़यामत के दिन उठाया जाएगा। क्यों? कि ये रसूलुल्लाह की नमूस की हिफाजत करता रहा, और क़यामत के दिन ये उन सालिहीन के साथ होगा। लेकिन इमाम अली मकाम की शहादत वो शहादत है कि अव्वलीन और आखिरीन में उसकी मिसाल नहीं मिलती। इमाम अली मकाम जिनके हुक्म के ऊपर आपके नायब और खलीफा बनकर हजरत मुस्लिम बिन अकील अहले कूफा की चिट्ठियां आने पर कूफा रवाना हुए, लेकिन वो यकम ज़ुल्हिज्जा को बड़ी बेदर्दी के साथ कूफे में शहीद कर दिए गए। इमाम अली मकाम जिस दिन आप जामे शहादत नोश करते हैं, उसी दिन इमाम अली मकाम मक्कातुल मुकर्रमा से रवाना हो जाते हैं कि खत मिल चुका था कि यहाँ के हालात तसल्ली बख्श हैं। तो ये वहां से रवाना हो जाते हैं। ये 82 नफूसे मुकद्सा है, जिसमें औरतें भी हैं और बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं और जवान भी हैं। जब 2 मंजर रहता था कूफा, तो गौर बिन यजीद रियाही 1000 के लश्कर के साथ आपके सामने आया और कहने लगा, इमाम मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। आपने फरमाया हमारी कोई गलती, कोई कसूर? कहा जी साहब, आपने हुकूमत के खिलाफ महाज कायम किया है, लोगों से जबरदस्ती बैत ली है, और इस तरह के मामलात। हजरत इमाम अली मकाम फरमाने लगे, और अहले कूफा ने मेरे पास खुतूत भेजे, चिट्ठियां भेजी। जितनी चिट्ठियां इमाम अली मकाम के पास मौजूद थी, सारी खुर के सामने जमीन पे डाल दी। और ने जब उसको देखा और पढ़ा तो वो भी बड़ा मुतअस्सिर हुआ और कहने लगा, हजरत अब मैं आपको इस वक्त जाने की इजाजत नहीं दे सकता, आप दिन भर मुझसे मिलते रहें, जब रात हो जाए तो आप यहाँ से रवाना हो जाओ। आपने फरमाया बहुत अच्छा। को रात हो गई, उसके सिपाही को सो गए और सो रहे थे। इमाम अली मकाम ने अपने रफ़क़ा को चलने का हुक्म दिया। सारी रात ये काफिला चलता रहा, सारी रात सब्र करते रहे, सारी रात चलते रहे। जैसे ही सुबह हुई तो ये जिस मकाम से चले थे, सुबह होते अपने आप को वहीं मौजूद पाया और कहने लगा, हजरत आप गए नहीं? फरमाया हम चले तो गए थे, लेकिन जाने के बावजूद भी नहीं जा सके। कहा कोई बात नहीं, आज रात आप चले जाएं और मैं अपने साथियों से कह देता हूं कि अभी हमारे दरमियान बातचीत है, शायद कोई सुलह की सूरत निकल आए। आपने मान लिया, दूसरी रात चलते रहे, तीसरी रात सब्र करते रहे। 3 रातें सब्र करने के बावजूद खुदा की कुदरत के जलवे देखो, ये सारी रात चलते थे, सारी रात सब्र जारी रखते थे, और सुबह होते ही अपने आप को वहीं मौजूद पाते। ये भी बड़े हैरान थे, यहीं से चले और फिर वहीं के वहीं। तो मामला क्या है? चौथा दिन जब हुआ तो नमाज़े फजर अदा कर ली गई। एक मुसाफिर जा रहा था, आपने पूछा जाने वाले रागीर बताओ इस जगह का क्या नाम है? वो कहने लगा, साहब इसका नाम है करबला। लफ्ज़े करबला सुनना था इमाम अली मकाम। आप फरमाने लगे, सच कहा था नाना जान ने, हुसैन करबला में शहीद होगा। ये मैदाने करबला गए जहां हमने जामे शहादत नोश करना है, और खेमे लगाने के लिए खड्डे जो खोदे गए लकड़ियां गाड़ने के लिए, तो वहां से ताजा खून निकला। सईदा ज़ैनब ने देखा, कहने लगी, ऐ भाई हुसैन, इस खूनी मैदान से निकलो। भाई इस खूनी मैदान को देख के मेरे दिल के ऊपर वहशत और बर्बरियत तारी हो रही है। आप फरमा रहे थे, बहन सब्र करो, अब हम यहाँ से निकल नहीं सकते। बहन यही वो मैदाने करबला है, यही वो जमीने करबला है जो आले रसूल के खून से सैराब होगी।
और यही वो मकाम है जहाँ चमने ज़ारा के बाग की कलियों को काट काट के खाको खून में तड़पाया जाएगा। यही आले रसूल, यही जमीन आले रसूल के खून से सैराब होगी। यही हमने इम्तिहान में कामयाबी हासिल करनी है और साबित कदम रहते हुए जामे शहादत नोश करना है। लो मियाँ 3 मुहर्रमुल हराम को उतरने वाला काफिला, इनके मुकाबले के लिए जो दस्ता आ रहा था वो यही पैगाम ला रहा था कि इन्हें यजीद की बैत के लिए मजबूर किया जाए। और जब इमाम अली मकाम ने देखा कि उनके इरादे बड़े खतरनाक हो गए हैं और ये किसी तरह टलने वाले नहीं, तो आप फरमाने लगे, पीछे वाले हज़रात थोड़े आगे आगे आ जाओ, अभी और लोग आएंगे, आवाज जहां जहां तक जा रही है ना वो यही समझते हैं उकाड़वी साहब की कैसेट लगी हुई है तो वो लोग आते हैं, तो आप थोड़ा और आगे आगे आ जाए। तो ये तो फैज है हमारे उस्तादों का और हजरत का भी तसर्रुफ है। तो इन बुजुर्गों की हम वो असल तो है नहीं मियाँ, चलो इन बुजुर्गों की अल्लाह वालों की नकल करने की वजह से अल्लाह ताला हमारी बख्शिश कर दे, क्योंकि अल्लाह वालों की नकल से भी अल्लाह ताला बेड़ा पार कर देता। यहाँ तक के इमाम अली मकाम फरमाने लगे, देखो अगर तुम बेवफा हो चुके हो और अपनी वादों से मुनहरिफ हो चुके हो तो देखो मैं 3 शर्तें पेश करता हूँ। या तो मुझे वापस मक्कातुल मुकर्रमा मदीनातुल मुनव्वरा जाने दो, मैं वहां जाकर अल्लाह अल्लाह करते हरम शरीफ में अपने जिंदगी के दिन गुजार दूंगा। अगर ये नहीं मानते तो फिर कैसे ऐसे मुल्क की तरफ निकल जाने जो जहां कुफार और मुशरिकीन रहते हो। मैं सारी जिंदगी दीने इस्लाम की तबलीग करते हुए और उनको मुसलमान बनाने में जिंदगी सरफ कर दूंगा। अगर ये भी नहीं मानते तो मुझे यजीद के सामने जाने दो, हम सामने आमने सामने बैठेंगे, शायद कोई सुलह की सूरत निकल। लेकिन अमर बिन साद ने ये 3 शर्तें लिख के इब्ने ज़ियाद को कूफा भेज दी। वो इन शर्तों को देखा तो बदबख्त बड़ा गजबनाक हुआ और हुक्म दिया कि मैंने तुझे सालिस या हाकिम बना के नहीं भेजा, मेरे और हुसैन के दरमियान सुलह की तदबीरें सोचे, बस मेरा आखिरी पैगाम ये है, इन्हें यजीद की बैत करने के लिए मजबूर किया जाए। आपने फरमाया, अमर बिन साद तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं राकबे दोशे पैगंबर हूँ, मैं फाताए खैबर का लाल हूँ, मैं बाप अली मुर्तदा का सबक कभी नहीं भुलाऊंगा। मेरे बाप ने जब भी बैत की है, जब भी हाथ दिया है सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हाथ में हाथ दिया है, जब भी बैत की है फारूक आजम की है, जब भी बैत की है उस्मान गनी की है। हाँ कोई उन जैसा होता तो मैं भी हाथों में हाथ देता, लेकिन यजीद इस लायक और मुहज्जब नहीं कि मेरे जैसा इमाम उसकी बैत करे। आपने साबित कर दिया हुसैन हजारों तकलीफें तो बर्दाश्त कर सकता है, यहाँ तक कि अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को कुर्बान कर सकता है, अपने बेटों के सीनों में तीर बेबस होते हुए तो देख सकता है, अपने भरे हुए घर को अल्लाह की राह में कुर्बान होते तो देख सकता है, लेकिन नाना के दीन का नक्शा बिगड़ते देख सकता नहीं। आपने अपने अमल से, अपने किरदार से, अपनी अजमत और शान का बुलंदी किरदार का सबूत पेश किया और लोगों पे अपना मकाम वाज़े कर दिया कि मर्दाने हक की शान यही हुआ करती है, वो बादल के सामने झुकते नहीं है बल्कि सीना तान के खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि सीने के ऊपर तीरों तलवार खा लेते हैं लेकिन कभी बातिल से सौदा नहीं करते। इमाम अली मकाम अब अमर बिन साद ने हुक्म दे दिया, 7 मुहर्रमुल हराम को 4000 सिपाही नहरे फुरात पे मुतय्यन कर दिए गए, 2000 प्यादा और 2000 सवार। हुक्म दे दिया कि हर एक को पानी पीने की इजाजत है, पानी यहाँ से भर सकता है, ले जा सकता है, पी सकता है, लेकिन अहले बैते नबूवत के खैमों की तरफ पानी की एक बूंद भी जाने न पाए। हाकिम का हुक्म ये था कि पानी बशर पिए, हाकिम का हुक्म ये था कि पानी बशर पिए।
ऊंट पिए घोड़े पिए एले हुनर पिए चरेंदो परिंद पिए सब पिए मना तुम न कीजियो एक फातिमा के लाल को पानी न दीजियो। उनमें तीनों ने पानी भी किल का बंद किया। अल्लाह अल्लाह जो साकी कौसर के नवासे थे, नबी पाक की आंखों के तारे थे। ये सितम पे सितम था। 9 मुहर्रमुल हराम आया, यजीदी लश्कर में नकारे बजे, गोया ये ऐलाने जंग था। आपने अपने एक अजीज को भेजा, फरमाने लगे इन्हें कह दो एक रात की मोहलत और दे दी जाए, कल जो होगा देखा जाएगा। वो मान गए और शबे अशूर आ गई, 10वीं की रात आ गई। आपने अपने अजीजों को जमा किया और खुतबा इरशाद फरमाया और इमाम फरमा रहे थे, मेरे अजीजों मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा ही खुश हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा ही राजी हूँ। तुमने मदीने से मक्का और मक्का से करबला तक मेरा साथ दिया है। ये मेरे खून के प्यासे हैं, इनकी प्यास मेरे खून से बुझ जाएगी रात की तारीकी में। तुम एक एक सवारी लो और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जब आपने ये फरमाया तो आपका कोई साथी भी जाने के लिए तैयार ना हुआ और वो सब कह रहे थे, इमाम इस नाजुक वक्त में हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि परवाना वार हम अपनी जानें आपके ऊपर कुर्बान करेंगे। अगर आपका साथ छोड़ते हैं तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया कि तुमने अपनी जान को मेरे बेटे हुसैन की जान से ज्यादा अजीज समझा? नहीं नहीं, अगर आपका साथ छोड़ते हैं तो आने वाली नस्लें बुज़दिली का ताना देंगी। हम परवाना वार अपनी जानें हज़रत आपके कदमों के ऊपर निसार करेंगे और क़यामत के दिन आपके नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी। अल्लाहु अकबर। बस जब आप थक जाए ना, मुझे समझ आ जाए भी आप थक गए तो नारे की आवाज खुद ढीली कर देना, मैं खुद ही समझ जाऊंगा कि थक गए हैं, फिर बात खत्म कर दूंगा। फरमाया यहां तक के इमाम अली मकाम, जब आपने ये फरमाया तो आपका कोई साथी भी जाने के लिए तैयार ना हुआ। अब फरमाने लगे सुनो देखो, अगर हुसैन के साथ रहने का इरादा कर लिया फिर सब्र तहम्मुल के पहाड़ बन जाओ, सब्र तहम्मुल के ऐसे पहाड़ बन जाओ। जुल्मो जबा की आंधियां चले तो जुल्मो जबा की कोई आंधी भी तुम्हारे पांव को मुतज़लज़ल ना कर सके। ये हमारा इम्तिहान है, अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान लिया करता है और हमें साबित कदम रहते हुए इम्तिहान में कामयाबी हासिल करनी है, जामे शहादत नोश करना है और आने वाली नस्लों के लिए मशअले राह बनना है। तो आपकी तकरीर से आपके सारे साथी ज़ौक़े शहादत में सरशार हो गए कि किस तरह सुबह हो और मैदाने कारसाज सजे और परवाना वार अपनी जानें कुर्बान कर दे। आपने फरमाया लो आखिरी रात है, नमाजें पढ़ लो, सजदे कर लो, थोड़ी देर अल्लाह अल्लाह कर लो, आराम कर लो, सुबह जो होगी तो देखा जाएगा। अब आपके साथी आपकी बारगाह से निकल के अपने अपने खैमों में आते हैं। इमाम अली मकाम कुरान करीम की तिलावत करने लगे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मिंबरों पे कुरान पढ़ना बड़ा आसान है, तरावी में पढ़ना भी आसान है, याद रखो, लेकिन नेज़े की नोक के ऊपर कुरान की तिलावत करना ये फातिमा के लाल ही का हिस्सा है। आप कुरान करीम की तिलावत करने लगे, जो ही कुरान करीम की आया मुबारका आपकी ज़बाने विलायत के ऊपर जारी हुई, कुरान करीम की तिलावत हो रही थी। फरमाया कि बड़े बड़े कारी कुरान हैं, फरमाया लेकिन बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान पढ़ते हैं तो फरिश्तों का नुज़ूल हो जाता है। ये कलैदा मौजू है, इसके ऊपर बड़ी दलीलें हैं। फरमाया यहाँ तक कि जैसे ही आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे, गुनूदगी तारी हुई और आंख लगी तो किस्मत जाग उठी। ख्वाब में सरकारे दो आलम
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। नबी पाक ने आके अपने नवासे को अपनी गोद में ले लिया और अल्लाह की हबीब अलैहिस्सलाम आप इरशाद फरमा रहे थे, ए बेटा हुसैन, मैं तेरे हाल से बेखबर नहीं, बेटा मुझे सब मालूम है। ये जितने तीरों तलवार लिए, नेज़े बाले लिए खड़े हैं, ऐ बेटा ये सारे मेरी शफाअत से महरूम कर दिए गए। और आप अपने दस्ते नबूवत को इमाम अली मकाम के सीने के ऊपर फेर रहे थे बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज के अंदर, और दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा दिल हुसैन सब्रन व अजरा, या अल्लाह मेरे बेटे हुसैन को सब्र और अजर अजीम अता फरमा, अपनी राह में साबित कदमी अता फरमा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आपके सीने को सबर का खजीना बनाकर वापस तशरीफ ले गए। सुबह हो गई, नमाज फजर अदा कर ली गई, और ये शहजादे जो अल्लाह ताला की रजा में राजी थे, इमाम पाक दुआ कर रहे थे, आपके साथी आमीन आमीन कह रहे थे, मौला अपनी राह में साबित कदमी अता फरमा, या अल्लाह ऐसी साबित कदमी अता फरमा कि जुल्म जफा की कोई आंधी भी हमारे पांव को मुतज़लज़ल न कर सके। आपके साथी आमीन आमीन कह रहे थे। उधर से जुल्म जफा की आंधियां उठी, यजीदी लश्कर में नकारे बजे, वो खैमों का चक्कर लगाते हुए आए, घोड़ों के ऊपर सवार होके आए, गुरूर और तकब्बुर का मुज़ाहरा करते हुए आए, जारिहाना कदम उठा दिया और चांद तीर भी इमाम अली मकाम के खैमों की तरफ फेंक दिए। गोया ये ऐलान जंग था। अब आपके साथी आपकी बारगाह से इजाजत तलब करते हैं, और एक एक करके इमाम अली मकाम ने अपने अजीजों को रुखसत किया। एक एक साथी जाके यजीदी लश्कर के सामने मुकाबला करने लगा, अपनी शुजाअत और बहादुरी के जोहर दिखाने लगा। जंग बड़े जोर की शुरू हो गई, लेकिन इमाम अली मकाम का एक एक साथी बावजूद भूखे और प्यासे होने के यजीदी लश्कर के 10-10 आदमियों के ऊपर फिर भी भारी था। जब 50 साथी अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाते हैं, और आपने अपने 50 साथियों को जामे शहादत नोश करते हुए देखा, 50 अजीजों के सीनों में तीर पेवस्त होते हुए देखे, लेकिन वो सब्र और रज़ा का मुजस्मा सब कुछ देख रहा था और कह रहा था, अल्लाहुम्मा रदीतु बिक़दाइका, मौला तेरी कदा इसी तरह है, मौला तेरी रज़ा इसी तरह है, तो हुसैन भी उसके ऊपर राजी है। जब आपके 50 साथी अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए, आप यजीदी लश्कर के सामने गए और इमाम फरमा रहे थे, है कोई इस नाजुक वक्त में आले रसूल की मदद करने वाला, है कोई इस नाजुक वक्त में औलादे रसूल के साथ तावन करके जन्नत को हासिल करने वाला। जब आपने ये फरमाया तो और बिन यजीद रियाही अपने घोड़े पे मुस्तरिब हुआ। उसका भाई कहने लगा, भाई क्या बात है, मैंने बड़े बड़े मार्गों में तुम्हें देखा है, लेकिन इस तरह बेचैनी और बेताबी का इजहार करते हुए नहीं देखा। वो कहने लगा, भाई क्या बताऊं, मेरे एक तरफ जहन्नम के शोले और एक तरफ जन्नत है, एक कुव्वत है जो मुझे दोज़ख की तरफ खींच रखी है, और एक ताकत है जो मुझे जन्नत की तरफ खींच रखी है, और मैं इस किस्मकश में हूँ कि क्या करूं। और ये कहते हुए उसने घोड़े को एड़ियां मारी और कहते हुए हजरत हुर निकले, हो सके तो जन्नत ही में जाना चाहिए। ये नारा हुर का था जिस वक्त पहुंचे शाम से, निकला कि देखो यूं जहन्नुम से निकलते हैं खुदा वाले, मिलके पढ़े कि देखो यूं जहन्नुम से निकलते हैं खुदा वाले, हजारों में 72 तन ते तस्लीम और रज़ा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो
यूं हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे, अब हैं करबला वाले, मदीने वाले कहलाते थे, अब हैं करबला वाले। और हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, अरे वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले, हम खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। और दवाए दर्देसियां पंज तन के दर से मिलती है जमाने में यही मशहूर, अरे है दारो शिफा वाले, हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रज़ा वाले। तो होरी यजीदी लश्कर से निकला, इमामी अली मकाम की बारगाह में पहुंचा। एक आदमी के आने से फौज में कोई इजाफा नहीं हो जाता, एक तरफ चंद थे और एक तरफ हजारों थे, लेकिन इमाम पाक की हकीकत भी निगाहों ने देखा, ईमान अफरोज निगाहों ने देखा। है तो नेक बख्त लेकिन खड़ा है बदबख्तों में। और अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम, ये तकदीर का बाब है ना, अक्सर उलमा बयान करते हैं इसकी 3 किस्में हैं। उनमें से ये भी है कि बहुत सारे लोग जनतियों जैसे अमल करते हैं और तकदीर सबकत ले जाती है, कोई एक अमल ऐसा करते हैं कि जन्मी हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग जन्मियों जैसे अमल करते हैं, तकदीर में लिखा वो तकदीर सबकत ले जाती है, कोई एक अमल ऐसा करते हैं कि जन्नती हो जाते हैं। तो इमाम पाक ने सोचा है तो नेक बख्त लेकर खड़ा है बदबख्तों ने, तो आपने सोचा कि मैं पुकारता हूँ और मेरी पुकार सबब हो जाएगी, जब सबब होगा तो मुसब्बब खुद ही हो जाएगा। और कहने लगा हजरत आप दुआ करें अल्लाह मेरी पिछली खताओं को माफ करे, अब मैं आपके ऊपर अपनी जान कुर्बान करने जा रहा हूँ, और अगर अपनी जान आपके ऊपर निसार कर दूं तो क़यामत के दिन आपके नाना जान की शफाअत नसीब होगी। आपने फरमाया इंशाअल्लाह। हजरत खुर घोड़े के ऊपर सवार हुए, यजीदी लश्कर के सामने पहुंचे। अमर बिन साद कहने लगा देखो ये तुम्हारी फौजों का सिपा सलार था, ये दुश्मन से मिल गया है, चारों तरफ से हमला करो। हजरत खुर का हमला क्या था, कहने खुदा था जो यजीदियों के ऊपर नाजिल हो चुका, आपकी तलवार उनके जिस्मों से आर पार हो रही थी और उनके सट कर कट कट के गिर रहे थे। जालिमों ने मार मार के आपको भी लहूलुहान कर दिया, आप घोड़े से गिरे और जामे शहादत नोश कर गए। अब इमाम अली मकाम के भतीजे, आपके भाई, आपके भांजे, आपके शहजादे बचे थे। इमाम अली मकाम के सामने 9 भाई आपके जो तारीख की कुतब का मुतालिया और शुगर रखते हैं, उन्होंने तहकीकी बात जो की है, अली मुर्तज़ा के 9 बेटे मैदाने करबला में उन्होंने जामे शहादत नोश किया। और वो कह रहे थे भाई हमें भी इजाजत अता फरमाएं, हमें भी रुखसत करें। इमाम अली मकाम ने अपने हकीकी भाइयों को सीने से लगाया और रुखसत किया। शेरे खुदा के फरजंद मैदाने करबला में यजीदी लश्कर की तरफ बढ़ रहे थे। शेरे खुदा के फरजंदों ने ये साबित कर दिया कि मेरी हमारी रगों में भी अली मुर्तज़ा की कुव्वत और ताकत काम कर रही है। यहाँ तक कि इन्होंने भी बड़ी जवामर्दी दिखाई, शुजाअत और बहादुरी के वो चुंगुर दिखाए, करबला के जर्रे आज भी याद रखते हैं। ये भी जामे शहादत नोश कर देते कर जाते हैं। टाइम बहुत हो चुका है, मैं मोटी मोटी बातें करके इख्तिताम की तरफ आऊंगा। जब ये जामे शहादत नोश कर जाते हैं तो अब इमाम अली मकाम के सामने आपका वो शहजादा खड़ा है जो सर से लेके पांव तक हम शक्ले मुस्तफा है और तस्वीर मुस्तफा है। और अली अकबर कह रहे थे अब्बा मुझे भी इजाजत अता करें, अब्बा प्यास ने बड़ा सताया है, बड़ी बेकरारी है कि मुझे जन्नत में पहुंचा दीजिए। इमाम अली मकाम फरमाने लगे ए बेटा अली अकबर तुझे किस मुंह से इजाजत अता करूं, बेटा तू तो नाना की सूरत है, मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा का हूबहू नक्शा है, तुम्हें देखता हूं तो नाना की सूरत याद आ जाती है।
ये दो शहजादे, एक अली अकबर और एक हजरत अब्बास अलमदार, इस कदर इनकी शबीह मिलती थी सरकारे दो आलम से और इस कदर हसीनो जमील थे, इस तरह इनका चेहरा नूरानी था कि मदीना पाक की गलियों में जब चलते थे तो दरो दीवार रोशन हो जाते थे। अहले मदीना इनके दीदार के लिए उमड़ आया करते थे। हजरत अली अकबर को सीने से लगाया। ये कौन जा रहे थे? ये तस्वीर मुस्तफा जा रही थी, ये अली अकबर जा रहे थे। ये चमने ज़हरा के बाग की कली जा रही थी, कली। हुसैन से पूछो जिसकी जान जा रही थी। इमाम अली मकाम की जिंदगी भर की कमाई जा रही थी। मैदाने करबला में अली अकबर यजीदी लश्कर के सामने गए और जाके पुकारा, अना अली इब्नुल हुसैन इब्ने अली, अना अली इब्नुल हुसैन इब्ने अली, नहनु अहलुल बैती औला बिन नबी। अली अकबर मेरा नाम है, हुसैन का लख्ते जिगर हूँ, हम नबी की अहले बैत है, नबी की कराबत वाले हैं। आओ अपने नबी के घर को उजाड़ने वालों, चमने ज़हरा की बाग की कलियों को काट काट के खाको खून में मिलाने वालों, मेरे खून से भी अपने हाथों को रंगीन करो। जब अली अकबर ने ये कहा तो किसी बुज़दिल को हिम्मत ना हुई इस नौजवान का मुकाबला करे। यहाँ तक के अमर में साथ कहने लगा, बुज़दिलो खबीसत में क्या हो गया, ये एक नौजवान है, जल्दी करो इसका भी कत्ल करो, और जो इसको कत्ल करेगा मैं वादा करता हूं उसे मूसल की हुकूमत दूंगा। है कोई मूसल के तख्त को हासिल करने वाला, मूसल के तख्त के ऊपर बैठ के गवर्नरी करने वाला। जब उस खबीस ने ये कहा तो तारक बिन शीश के दिल में हविस ने चुटकियां ली कि किस्मत आजमाई कर देखो शायद मूसल की हुकूमत मिल जाए। वो बड़ा बहादुर पहलवान था, घोड़े के ऊपर सवार होके अली अकबर का निशाना लिया और घोड़े को दौड़ा दिया। अली अकबर मजबूत चट्टान की तरह खड़े थे। जैसे वो करीब आया बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गए और उसका वार खाली गया। यूं ही उसका वार खाली गया, अली अकबर ने ताक़ुब करके घोड़े को दौड़ा दिया, उसका सर जिस्म से जुदा कर दिया। उसका बेटा अमर बिन तारिक गुस्सा खा के आया, उसने भी तलवार बुलंद की। अली मुर्तजा के पोते ने तलवार बुलंद की। देखने वाली आंखें देख रही थी कि उस बदबख्त की लाश भी जमीन पे तड़प रही थी। उसका दूसरा बेटा तला बिन तारिक का गुस्सा खा के आया। अली अकबर ने उसको भी वासिल पर जहन्नम किया। 3 आदमियों को कत्ल करने के बाद इमाम अली अकबर खैमों का रुख करते हैं। हजरत इमाम अली मकाम ने देखा मेरा शहजादा आ रहा है, मेरा नूरुल ऐन आ रहा है। कहा बेटा अली अकबर क्या बात है? कहा अब्बा प्यास में बड़ा सताया है, अब्बा मैंने उनके 3 बहादुरों को कत्ल कर दिया। अब्बा अगर पानी का एक प्याला मिल जाए मैं इन सबको जहन्नम में पहुंचा दूं, लेकिन मेरा हलक सूख चुका है, मेरे सांस भी आसानी से नहीं आ रहे। अब्बा पानी के लिए दिल बड़ा बेकरार है। इमाम पाक ने फरमाया बेटा अली अकबर अब तो दुनिया का पानी हमारी किस्मत से नहीं, अब तो जन्नतुल फिरदौस पहुंच के आबे कौसर के जाम नसीब होंगे। अली अकबर आए हो तो करीब आओ, करीब आओ। जैसे अली अकबर करीब आई इमाम अली मकाम फरमाने लगे बेटा अली अकबर अपने मुंह को खोल दो। इमाम अली मकाम आपने अपनी सूखी जबान अली अकबर के मुंह में डाल दी और फरमाया लो अपने बाप की सूखी जबान चूस लो, शायद तुझे आबे कौसर के मजे आ जाए। फिल हकीकत अली अकबर को तस्कीन हुई, मैदाने करबला की तरफ बढ़े और 3 दिन के प्यासे होने के बावजूद 80 कूपियों को वासिल पर जहन्नम किया। बड़े बड़े बहादुर और सुरमाए फरमाया कि जमीन दो हो गए, खाक आलूद हो गए, उनकी लाशें जमीन पे तड़प रही थी। अली अकबर ने लाशों के अंबार लगा दिए, जालिमों ने मार मार के आपको भी जख्मी कर दिया। यूं ही घोड़े से गिरे। इमाम अली मकाम ने देखा मेरा अली अकबर, मेरा शहजादा, मेरे दिल का चैन, मेरी आंखों का नूर है। अली अकबर घोड़े से गिरा। आप पुकारे अदरिकनी या बता, अदरिकनी या बता। अब्बा संभालो तुम्हारा अली अकबर गिर रहा है, तुम्हारा अली अकबर जा रहा है।
जालिमों ने सरे अनवर को जिस्म से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली अकबर भी जामे शहादत नोश कर जाते हैं, हजरत कासिम भी शहीद होते हैं, और मोहम्मद भी कुर्बान होते हैं। और फरमाया अली अकबर की शहादत मुखद्दरात इस्मत और तहारत को बड़ा सदमा पहुंचा। और हजरत सईदा ज़ैनब कहने लगी, ओ बेदीनो, तुमने तो नबी पाक की हूबहू तस्वीर को भी खाको खून में तरपा दिया। इन जालिमों को ज़मीने करबला पे तस्वीर मुस्तफ़ा नहीं भाई, उसको भी खाको खून में मिला दिया है। वो जाने फातिमा का प्यारा कहाँ गया, वो जाने फातिमा का प्यारा कहाँ गया, और अम्मा की जिंदगी का सहारा कहाँ गया। एक बार अपने सर में सगी कद को देख लो, एक बार फिर शबीह मोहम्मद को देख लो। अपनी बहन का हाथ पकड़ के खैमे में ले जाते हैं। शहरबानो कहने लगी, बस 2 शहादतें हैं। हजरत शहरबानो कहने लगी, है मेरे सरताज, ये अली असगर रोता है, ऐसे रोया नहीं जाता, और इसकी ज़बान शिद्दत प्यास से बहरा चुकी है। शायद इनको पता ना हो, हमारे साथ बच्चे भी हैं, क्योंकि बच्चों के ऊपर तो काफिरों को भी तरस आ जाता है। आप फरमाने लगे, मुझे इनसे कोई तवक्को नहीं, लेकिन तुम कहती हो तो मैं ले जाता हूँ। 6 माह के शीर खार को ले गए। फरमाया, देखो अहले कूफा, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ होगी, तुम्हारे गुमाने बातल में शायद मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा हो। ये मेरा 6 माह का शीर खार है, इसने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, और मेहरबानी करो चंद कतरे पानी के दे दो, मेरे हाथ में ना दो, अपने हाथ से इसके हलक में टपका दो। ये पानी पी के इस काबिल नहीं हो जाएगा कि तुम्हारा तलवार पकड़ के तुम्हारा मुकाबला करे। लेकिन हिरमला बिन काहिल ने कमान पे तीर चढ़ाया हुआ था, जालिम ने छोड़ दिया। इमाम अली मकाम की गोद में उस नन्ही सी जान ने उछाला सा लिया, खून का फवारा निकला, अपने आसमान की तरफ नजरें कर ली, और इमाम पाक कर रहे थे, अल्लाहुम्मा इन्नी उशीदुका अला हाज़ल कौम, मौला कौम जो जुल्म सितम कर रही है उसके ऊपर मैं तुझे ही गवाह बनाता हूँ। आप बेटे की लाश को लाए, फरमाया, लो शहरबानो, अब तेरा बेटा शिद्दत प्यास से तड़पेगा नहीं, अब हाथ पांव नहीं मारेगा। अब दादी की गोद में बैठा अब एक जाम पी रहा है। नन्ही सी लाश को लाके अली अकबर के पास रख दिया। फरमाया, ज़मीने करबला पर फातिमा के फूल बिखरे हैं, ज़मीने करबला पर फातिमा के फूल बिखरे हैं, शहीदों की खुशबू है कि सब जंगल महकता है। कहीं ओनो मोहम्मद पढ़े थे, कहीं इमाम कासिम पढ़े थे, कहीं अली अकबर पढ़े थे, और कहीं वो नन्ही कली भी पड़ी थी, अभी खिलने नहीं पाई थी। अब इमाम पाक आपने जाने का इरादा कर लिया। आपका वो शहजादा 22 साल का नौजवान अली औसत नाम है, और लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है, लक़ब इनका सज्जाद है, और इमाम पाक का हकीकी फर्जंद है। कहते हैं, अब्बा मुझे भी इजाजत अता करे। इमाम पाक फरमाने लगे, बेटा जाओ आराम करो, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हें सलामती अता फरमाए। बेटा तुम्हें इजाजत देता हूँ तो बताओ हुसैन की नस्ल का सिलसिला कैसे चलेगा। बेटा तुमसे सादात का सिलसिला चलेगा। आपने अपने शहजादे को सीने से लगाया, नेमतें बातनी अता की और बातनी खिलाफत से सरफराज किया, और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इमामा सर पे बांधा, सरकारे दो आलम की दस्तारे नबूवत सर पे रखी, अपने भाई हसने मुज्तबा का पटका कमर पे बांधा, अपने बाप अली मुर्तजा की तलवार जुल्फकार हाथ में ली। ये शहंशाह करबला, ये हजरत फातिमा का आफ्ताब यजीदी तारीकी के अंदर नूरे ईमान की शमा को रोशन करने जा रहा था। सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करके अब खुद भी कुर्बान होने जा रहा था। हजरत सैयदा ज़ैनब ने देखा कि मेरे भाई ने एक एक को सवार कराया है,
अब इसे कोई सवार कराने वाला नहीं, तो आप आगे बढ़ी। यहाँ एक शायर ने इस मकाम पे क्या खूब कहा है कि जदू मेरा नबी नू होया जिबरील बुराक ले आया, जदू खैबर वल हैदर चलिया ते नबी पाक ने आप चढ़ाया। आज कोई नहीं ओ पाक पकड़न वाला, वो जदू वार हुसैन दाया हजरत सईदा ज़ैनब कहने लगी ओ मेरी माँ जाए, तूने सबको सवार कराया, अब तुझे कोई सवार कराने वाला नहीं, अब तुझे तेरी मजलूम बहन ज़ैनब सवार करती है। चलो चढ़ो घोड़े के ऊपर सवार हुआ। हजरत इमाम पाक सवार हुए। कहा ऐ मेरे भाई, आप हमें इस जालिम दुनिया के अंदर किसके हवाले करके जा रहे हैं? ये अगली शक्ति बदबख्त दरिंदे हमारे साथ क्या सलूक करेंगे और हमारा अंजाम क्या होगा? इमाम पाक फरमा रहे थे, लेकिन उस वक्त बेकसी और बेबसी की इंतहा हो चुकी थी। आप फरमा रहे थे अल्लाह तुम्हारी इज्जत और नमूस का निगहबान है और तुम नबी की अहले बैत हो, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। और एक को आखिरी बार वसीयत कर रहे थे, यजीदी लश्कर के सामने गए और फरमाया देखो मैं कौन हूँ, मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं कौन हूँ? इमाम पाक फरमा रहे थे मैं रोक़बे दोशे पे अंबर, मैं तुम्हारे नबी का वो नवासा हूँ जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। मैं वही हुसैन हूँ जिसके बारे में सरकारे दो आलम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। मैं जन्नती नौजवानों का सरदार हूँ, मेरा भाई असले मुस्तफा भी जन्नती नौजवानों का सरदार है। मैं वही हुसैन हूँ जिसके लबों रुखसारों को और जिसके माथे को अल्लाह के नबी चुमा करते थे और बोसे लिया करते थे। मैं वही हुसैन हूँ। नमाज की हालत में नाना की बुश पे सवार हो जाता, आवाज आ जाती, वही आ जाती महबूब अपने सजदे को लंबा कर दो। बचपन के आलम में मेहरबान हजरत फातिमा ज़हरा की गोद में होता, रो पड़ता तो अल्लाह के महबूब फरमाते बेटी फातिमा, बेटी हुसैन को रोने ना दिया कर, इसके रोने से मुझे तकलीफ होती है। जब मेरा माँ मुशफिक माँ की गोद में मेरा रोना अल्लाह के हबीब को गवारा नहीं था। और अब जब मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन करोगे, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, तुम्हारे बच्चों को कत्ल नहीं किया, और खामखा एक मोमिन को कत्ल करना अपने आप को जहन्नमी बनाना। और कुरान करीम तुम खुद पढ़ते हो कि अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। बिला शक व शुबा जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत तकलीफ पहुंचाते हैं, दुनिया और आखिरत में तमाम फरिश्तों की और लोगों की और तमाम चीजों की उनके ऊपर लानत है। वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, और आखिरत में अल्लाह ने उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। तो मेरे कत्ल से बाज आ जाओ, और मैं तो तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। उन्होंने शोर-ओ-गुल कर दिया, कहने लगे हम आपकी तकरीर सुनने के लिए नहीं आए, बस आप यजीद की बैत करें वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। इमाम पाक ने फरमाया देखो मैंने हुज्जत कायम करनी थी, कर दी, कल ये ना कह सकोगे मौला हमें नहीं पता था ये तेरे नबी का नवासा है। नेज़े सीधे कर लिए, तलवारें में आंख से निकाली, तीर कमानों पे चढ़ा लिए, आपने तलवार जुल्फकार लेके उनका मुकाबला किया। वो हजारों थे और आप तने तनहा थे। वो बकरियों की रेवड़ की तरह आगे लग के भाग उठे जैसे कि शेर से वो अपनी जान बचा रहे हों, लेकिन आपकी तलवार उनके जिस्मों से आर पार हो रही थी। ये तलवार आज भी वही जौहर दिखा रही थी जो उसने बदर में दिखाए थे, खैबर में दिखाए थे,
थे। अली मुर्तज़ा की आंखों में होती थी, चलती थी तो गैब से आवाजें आती थी, ला वला इल्ला अली ला सहबा इल्ला जुल्फ़कार। अली जैसा कोई नौजवान नहीं, जुल्फ़कार जैसी कोई सलवार नहीं। इमाम अली मकाम ने ज़मीने करबला के ऊपर यजीदी लश्कर के सामने उन्हें ये बता दिया, याद रखो हुसैन की रगों में भी अली मुर्तज़ा की कुव्वत और ताकत काम कर रही है। उनके सर कट कट के इस तरह गिर रहे थे जैसे मौसमी खज़ां में दरख्तों के पत्ते। लाशों के अंबार लगा दिए गए, मार मार के जालिमों ने आपको भी जख्मी कर दिया, तीरों का मी बरसा दिया गया, नबी का नवासा अपने खून में नहा गया, आपका फूल जैसा जिस्म छलनी कर दिया गया, तीर आगे आपके फूल जैसे जिस्म में बेमस्त होने लगे। और जब काफी सारा खून बह गया तो उन दरिंदों के हौसले बढ़ गए कि अब इस शेर में लड़ने की सकत बाकी नहीं। वो घेरा तंग करते गए, करीब होते गए, और एक तीर जो आया जो इमाम पाक की जबीन पे लगा। ये बहुत सादा है मुस्तफा था। और मैंने कई किताबों का मुतालिया किया है, बड़े बड़े सालिहीन औलिया किराम अल्लाह वाले जब दुनिया से जाते हैं ना तो हद्दे निगाह तक आप मिशकात पढ़े, इमाम जलालुद्दीन सयूती किताब शरह सुदूर पढ़े, तज़किरातुल मौत पढ़े, और इसी तरह बहुत सारे उलमा ने इसके ऊपर किताबें लिखी हैं। जब अल्लाह वाले जाते हैं तो हद्दे निगाह तक फरिश्ते ही फरिश्ते होते हैं, रूहें आ जाती हैं नेक लोगों की। तो जैसे ही आपने तीर निकाला तो अब और ही मंजर था, सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा थे। अली मुर्तज़ा, हसन मुज्तबा, फातिमा ज़हरा की रूहें मुजस्सम होके आ चुकी थी, और वो सब कह रहे थे हुसैन हमारी तरफ देखो, हम तुम्हें लेने के लिए आए। जालिमों ने नेज़ा मारा, विलायत वाला दमागे मुकद्दस चकरा गया, ज़मीने करबला पे तशरीफ ले गए। शिमरे लईन, हौला बिन यजीद, सनान बिन अनस, ये बड़े बड़े मुज़ीब बदबख्त आगे बढ़े। शिमर इमाम पाक की छाती के ऊपर चढ़ गया। जब आपने उसके सीने के ऊपर कोड़ का दाग देखा, फरमाया सच कहा था नाना जान ने, एक कोड़ी कुत्ता है, उपलक कुत्ता है जो मेरी अहले बैत के खून के अंदर मुंह डालता है। वो शिमर मेरे नाना का फरमान सच्चा है, मेरे नाना का बयान सच्चा है, वो बदबख्त हुई है। मेरे सर को भी जिस्म से उस वक्त जुदा करना, जुमा का टाइम है, लोग अल्लाह के हुजूर सजदा कर रहे हैं, मेरे सर का भी जिस्म से उसको जुदा करना जब मेरा सर अल्लाह के हुजूर झुका हो। आपने आखिरी बार पानी पीने की ख्वाहिश नहीं की, घर वालों से मिलने की तमन्ना आरज़ू नहीं की, बल्कि आने वाले लोगों को ये दरस दिया अगर हुसैन से मोहब्बत है तो हुसैन का किरदार ये है, खून में नहाए हुए हैं, जख्मों से चूर चूर हैं, लेकिन फिर भी नमाज से इतना प्यार है कि सजदे की तमन्ना आरज़ू कर रहे हैं। सर सजदे में डाल दिया और पुकारे सुबहान रब्बियल आला, या अल्लाह अगर तेरी बारगाह में हुसैन की कुर्बानी कबूल है तो या अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे। अल्लाह अकबर। बस इख्तिताम की तरफ जब आप जामे शहादत नोश कर जाते हैं तो आपके घोड़े ने आपके खून के अंदर अपने माथे को रंगीन किया, खैमों की तरफ दौड़ा। अमर बिन सास कहने लगा पकड़ो इसको। जैसे ही सिपाही पकड़ने के लिए दौड़े तो उसने मुंह से काट काट के और पांव मार मार के 17 कुफियों को इसी तरह खत्म कर दिया। उसने कहा छोड़ो देखो क्या करता है। वो खैमों के पास आया और चिल्लाने लगा। हजरत सईदा ज़ैनब कहने लगी शहरबानो सकीना को पकड़ो, शायद इसके अब्बा आए हैं। जी आपने चद्दर सर पे डाली, पैर निकल के देखा तो घोड़े की जीन खाली थी, उसका माथा इमाम के खून में रंगीन था। ये उन्वान था इमाम अली मकाम की शहादत का। आप मैदाने करबला में गिरती पड़ती जा रही थी, अपने भाई की खबर लेने जा रही थी। अल किस्सा गिरती पड़ती कहीं फौज के करीब आया नजर न उसको फातिमा ज़हरा का जबी। घेरे हुए थे चार तरफ से सिपाही की, चिल्लाई राह दो दुश्मना ने दी, ये इब्ने फातिमा है
मैं ज़हरा की दाई हूँ, दीदार आखिरी की तमन्ना में आई हूँ। वो बेदीन सरे अनवर को ले जा चुके थे और कह रहे थे अब तू किसको देखेगी, अब तो उनका सर भी जिस्म से जुदा कर दिया गया। कातिल तो इस तरह सरे फाक ले चला, तड़पा जमीन पे बदले शागे करबला, तबले ज़फर बजाने लगे दुश्मने खुदा। गुल पड़ गया शहीद हुआ इब्ने मुर्तज़ा, खेती अली की कट गई बस्ती उजड़ गई, परदेश में हुसैन से ज़ैनब बिछड़ गई। ना कहाँ बहन को आया नजर लाशाए इमाम, बगलू में हाथ डाल के लिपटी वो तिश्ना काम, रख कर कटे गले पे गला, यूं किया कलाम, अपनी कही न मेरी सुनी हो गए तमाम। हाय हाय मेरे आते ही बेदाद हो गई, तुम हो गए शहीद मैं बर्बाद हो गई। यजीदी लश्कर ने नगारे बजाए और अपने मुर्दों को खड्डे खोद खोद के जख्मी किया, अब दफन कर दिया। यहाँ तक के अहले बैत के शोहदा की लाशों को छोड़ दिया गया और अपने गुमाने बातल में उन्होंने ये साबित किया कि हमने फतह हासिल कर ली, लेकिन खुदा की कसम उनकी ऐसी शिकस्त हो चुकी थी जो क़यामत तक किसी की नहीं होगी। और फरमाया न यजीद का वो सितम रहा, न ज़ियाद की वो जफा रही, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। रात हो गई, ये जमीने करबला के ऊपर जा बजा जन्नती फूल खिले हुए थे और लहलहा रहे थे। हज़रत सैयदा ज़ैनब कहने लगी ऐ मेरी माँ जाए, अब तो मदीना भी यहाँ से बड़ा दूर है कि सर मेरे कोई दोष न देवी, ओ मेरे भैया सर मेरे कोई दोष न देवी, ते पैन तेरी मजबूर किथों लिया मां कफन मैं तेरा, ते तू शहर मदीना दूर। आखिर में यही कहूंगा ऐ नबी के नवासे, ऐ नबी के दिल का चैन, ऐ जनती नौजवानों के सरदार, ऐ नबी पाक की खुशबू जिस मकाम से तू घोड़े से गिरा और गिरती हुई उम्मत को संभाला, जिस मकाम पे तेरा खून बहा, क़यामत तक आशिक वहां आंसुओं के नजराने पेश करते रहे। और इनके साथ जफा करने वाले 6 साल अभी नहीं गुजरे थे, मुख्तार के हाथों वासिल का जहन्नम में। और लोगों ने कहा मुख्तार तूने वो काम किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। और यही वो बदबख्त है जिसके बारे में सरकार दो आलम ने पहले फरमा दिया था कि बनी सकीफ के कबीले से एक कज़्ज़ाब होगा जो झूठा है, मुद्दाई नबुव्वत होता। और अभी हज़रत फरमा रहे थे किबला मुफ्ती फ़ियाज़ सईदी साहब अन सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयकूनु फ़ी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्यन अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या बादी। आप फरमाते हैं मेरे बाद 30 झूठे होंगे और उन तमाम का ये गुमान होगा। अभी जो किबला मुफ्ती साहब के लगाया हुआ जो पौधा है दारुल गौसिया, वहां कभी जाया कर, हजरत का मजार भी है और जिस जगह हजरत ने उम्र का एक हिस्सा हदीस पढ़ाते हुए गुजारा है वहीं हजरत का मजार बना है। जियारत भी किया करें, इसलिए कि अहलुल्लाह के मज़ारात पे जाने से दुआएं कबूल होती हैं। और फरमाया औलिया अल्लाह ला यमूतूना बल यंतकिलूना दारन इला दार, ये अल्लाह वाले मरते नहीं है मकान बदलते हैं। तो हजरत का इश्क था, कुरान और हदीस से प्यार था और सारी उम्र अकीदा खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे। मुजाहिदे अकीदा खत्म नबुव्वत बनकर सिर्फ कराची नहीं बल्कि जहां तक हम गए हैं, मैं भी हजरत अपनी जिंदगी में मुझे बलोचिस्तान भी भेजते थे, नवाबशाह जहां भी जाते थे, कोई ऐसा इलाका नहीं है, कोई ऐसी बस्ती नहीं है किबला ने वहां जाके अकीदा खत्म नबुव्वत का प्रचार न किया।
और आपके मदरसे से जो किताब छपी है उस किताब को ले और उसके अंदर तहकीकी बात की है। तकरीबन अभी तक 21 ऐसे झूठे हो चुके हैं, जिनमें एक औरत भी है जिन्होंने दावा-ए नबूवत किया। और अल्लाह ताला आने वाले दौर में भी फितनों से महफूज रखे। और फरमाया कि इसने भी दावा नबूवत मुख्तार ने किया, जितनी इसने खिदमत की थी वो सारी बर्बाद कर दी। और इसके मुकाबले के लिए अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अपने भाई मुसअब बिन जुबैर को भेजा, जिसके हाथों ये बदबख्त मारा गया। और उसके बाद भी ये मामलात होते रहे जिस तरह। आज तो मेरा बड़ा ही दिल खुश हुआ है, मेरे उस्ताद साहब के लफ्ज़ जिगर ने वो आज बयान किया है कि मैं खुद तकरीरें करता हूँ और खतीब लोग अक्सर लोगों की तकरीरें कम सुनते हैं, ये इनकी कुछ थोड़ी कमजोरी होती है। लेकिन हजरत ने आज जो तकरीर की है, खुदा की कसम मेरा दिल अभी तक उसी लुत्फ में, उसी वजद में है कि हजरत ने अपने वालिद साहब का हक अदा किया है। अल्लाह ताला मेरे उस्ताद साहब की तमाम औलादों को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। अकीदा खत्म नबूवत का अपने बच्चों को मुजाहिद बनाए, उन्हें बताएं अकीदा क्या है। सिर्फ अकीदा खत्म नबूवत नहीं, हमारे अहले सुन्नत के जितने अकायद हैं, जितने अकायद हैं, अकीदे के मसले हैं, वो सब उन्हें याद कराओ। कम से कम हमारे मरने के बाद इतने तो हो जाएं कि हमारे कब्र पे खड़े होकर दुआ करें और नबी पाक की मोहब्बत का प्रचार करें, हुजूर की मोहब्बत का प्रचार करें। तो ये इंशाअल्लाह जारी सारी रहेगा। ताजदारे गोल्डा ने जो 1890 के अंदर हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से कहा, पीर साहब आप चले जाएं, पंजाब में फितना उठ चुका है और आप अगर वहां बैठे भी रहे तो उलमाए आपके मुआसिरीन वक्त के जो आपके साथी हैं उनको बड़ा तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, मजबूती मिल जाएगी। तो पीर साहब बैठे नहीं है। और आज के पीर जो है नजराने बटोरते। क़िबला क़ायदे मिल्लत इस्लामिया ने यही तो कहा था, वो इन खानगाहों से निकल के रस्म शबीरी अदा कर। और वो पीर भी थे और सैयदना सिद्दीक़ अकबर की हकीकी फर्जंद भी थे। और जेलें काटी और लोगों की बातें सुनी, सब कुछ किया, दौलत को ठोकर मारी और कहा कि जब तक जान में जान है मुस्तफा से वफा करते रहेंगे। हर दौर का शद्दाद तेरे पांव के नीचे, हर दौर का शद्दाद तेरे पांव के नीचे, साथी हैं तेरे में मोहम्मद के जिगर बंद। दुआ है अल्लाह ताला इस अकीदे का हम सब को बढ़ चढ़ के प्रचार करने की तौफीक अता फरमाए और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और पक्की गुलामी अता फरमाए। वल्लाहुल हादी वल मुईन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।